साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बचपन चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इस चैप्टर की संक्षिप्त व्याख्या मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। जो छात्र व्याख्या से संबंधित वीडियो ना देखे हों वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। छात्रों, एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरी तरफ अर्थ। देखिए, पहला शब्द कोलाहल, शोर, शताब्दी 100 वर्षों का समय, दशक 10 वर्षों का समय, पोशाक परिधान या वस्त्र, दिलचस्पी मतलब होता है रुचि, आश्वासन भरोसा, खीज झुझलाहट, सुविधे सुविधाएं, सयाना सयाना मतलब समझदार या बड़ा, ग्रामोफोन गाना सुनने का यंत्र, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, चॉकलेटी भूरा, स्कर्ट लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। तो ये तो कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर लिखना है आपको, तो प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए? कहते हैं जैसे जैसे लेखिका की उम्र बढ़ रही है तो उनके अंदर क्या क्या बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, इसको आपको बताना है, लिखना है। तो देखिए उत्तर, उम्र बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पर बेटा उम्र आप लोग कर लेंगे, छात्रों उम्र कर लीजिएगा। यहाँ उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को उम्र दराज मानने लगी, अर्थात वो अपनों को बड़ी मानने लगे, सयानापन उनके अंदर आ गया। उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में बदलाव हुए हैं। जैसे कि वो जब बचपन में छोटी थीं तो किस प्रकार से कपड़े पहनती थीं, और जब बड़ी हो जा रही हैं तो उनके पहनावे में अंतर आ रहा है। उनके जो पसंद थी, रंगों के पसंद थे, उनमें भी अंतर आ रहा है। क्योंकि वह पहले क्या पहनती थीं? पहले वो फ्राक, नीकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे और गरारे आदि इस प्रकार के वस्त्र पहना करती थी। परंतु आज जब वो बड़ी हो चुकी हैं, आज वह किस प्रकार के कपड़े पहन रही हैं? चूड़ीदार कुर्ते पहनती हैं। और क्या उनके अंदर क्या बदलाव हुए हैं? उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, जब वो छोटी थीं तो उनको क्या रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, परंतु आज हल्के रंग पहनती हैं। लेकिन जब वो बड़ी हो गई हैं तो हल्के रंग के वस्त्र पहनती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थीं? तो आपको ये बताना है कि इतवार मतलब होता है रविवार। रविवार के दिन लेखिका जो थी कृष्णा सोबती कौन कौन सा कार्य करती थीं? तो उत्तर लिखिए। लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग धोती थीं, जूते पॉलिश करती थीं, क्योंकि नौकरों से यह काम करवाना मना था। क्योंकि ये कार्य थे जो थे वो नौकरों से नहीं करवाने होते थे, स्वयं करना पड़ता था। इसलिए लेखिका जो होता है, रविवार का दिन होता है, छुट्टी होती थी, इसलिए उस समय जब छोटी थीं तो ये कार्य अपने से स्वयं किया करती थीं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या बताना चाहती हैं? छात्रों, जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती हैं वो ये कह रही हैं कि बच्चों, जो पाठक हैं उनसे बात कर रही हैं, कह रहे हैं कि जब मैं छोटी थी और आज आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर हो गया है। तो किस प्रकार से वो बता रही हैं, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो उत्तर देखिए, लेखिका के अनुसार पुराने समय में मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था। तो वो बताती हैं कि जब हम पुराने समय में, जिस समय हम पढ़ रहे थे, जिस समय हम छोटे थे, उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज उसका स्थान कौन ले लिया है? रेडियो, टेलीविज़न ले लिया है। आज
रेडियो और टेलीविज़न में तमाम कार्यक्रम आ रहे हैं। सिर्फ रेडियो और टेलीविज़न ही नहीं, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, टैबलेट से लेकर के, ये चीज़ें आज स्थान ले ली हैं। लेकिन पुराने समय में क्या था? मनोरंजन का साधन तो ग्रामोफोन ही था। लेकिन यहाँ पर लेखिका जो इस संस्मरण में बताती हैं वो ये बताती हैं कि आज क्या उसका स्थान ले लिया है? रेडियो और टेलीविज़न। पहले कुल्फ़ी थी, पहले क्या था कि कुल्फ़ी हुआ करती थी, लेकिन आज उसका स्थान कौन ले लिया है? आइसक्रीम ने ले लिया है। उस समय खाने में कचौड़ी, केवल कचौड़ी और समोसे हुआ करते थे, परंतु आज उसकी जगह पैटीज ने ले ली है। इसके अलावा वो कहते हैं कि शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान पेप्सी और कोक ने ले लिया है। पहले लोग शहतूत, फालसे, खसखस के शरबत पिया करते थे, लेकिन आज तो आप देखते हैं पेप्सी है, कोको कोला है, तमाम प्रकार के पेय आज उपलब्ध हैं मार्केट में, जिनका उपयोग लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो आपको ये बताना है इस चैप्टर को पढ़ करके कि जो लेखिका थी उनको चश्मा किस कारण से लगाना पड़ा था और उनके चचेरे भाई उन्हें किस प्रकार से चिढ़ाया करते थे। उत्तर लिखिए। दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस प्रकार से जो लेखिका के चचेरे भाई थे उन्हें चिढ़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? उनमें प्रमुख नाम लिखिए। उनमें से किसी कुछ के आप प्रमुख नाम जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अगर कुछ चीज़ें आपको उनके नाम याद हैं तो वो लिखना है। तो उत्तर देखिए। लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, पेस्ट्री, अनारदाना, चने व अनेक फल मज़े लेकर खाती थीं। फलों में जैसे कि कॉफल, कसमल और चेस्टनट ये प्रमुख फल थे जिन्हें वो मज़े लेकर के खाया करती थीं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। पुराने समय में ग्रामोफोन क्या था? पुराने समय में आपको ये बताना है कि ग्रामोफोन क्या हुआ करता था। उत्तर देखिए। पुराने समय में ग्रामोफोन गाना सुनने का एक साधन था। प्रश्न नंबर 7 देखिए। लेखिका के जूतों के विषय में क्या अनुभव थे? लेखिका अपने बचपन के समय के जूतों के विषय में क्या बताती हैं, क्या अनुभव शेयर कर रही हैं इस संस्मरण में? उत्तर देखिए। लेखिका कहती हैं कि अब पहले के समय की तुलना में अधिक आरामदेह और तरह तरह के जूते मिलते हैं। वो बताती हैं कि जब हम छोटे थे तो उस समय की तुलना अगर आज से हम करते हैं तो आज और उस समय में बहुत अंतर है और अलग अलग प्रकार के आज जूते, बहुत ही आरामदेह जूते मिलने लगे हैं। वे क्या कहती हैं? उनके समय में जूते से छाले पड़ना निश्चित था, इसलिए वह हमेशा अपने पास रुई रखती थीं। वो ये बताती हैं कि जब हम लोग छोटे थे उस समय जो जूते मिलते थे उससे ये मानिए कि पैर में छाले पड़ना तो एकदम कन्फर्म था, एकदम पक्का था कि आप उन जूतों को पहन के निकलेंगे तो आपके पैरों में फफोले पड़ ही जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करती थी? अपने पास में रुई रखा करती थी। जहाँ भी इस प्रकार से छाले पड़ जाते थे वहाँ रुई का प्रयोग करती थी, रुई लगा दी जाती थी। इस प्रकार से वो बताती हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए। पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे का आशय स्पष्ट करो। तो आपको ये बताना है कि जो इस चैप्टर में बात आती है कि पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, तो उससे आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे का आशय है पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगा। पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगा मतलब कि अब शाम हो रही है, दिन डूब रहा है, मतलब अब संध्या होने वाली है, शाम हो रही है, अंधेरा छा रहा है मतलब सूरज डूब रहा है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? आपको ये बताना है कि
कि जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी हो सकती हूँ। ऐसा क्यों वो कह रही हैं? लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं, ये देखिए उत्तर। इस कथन के माध्यम से लेखिका अपनी उम्र की ओर संकेत करती हैं। क्या बताना चाहती हैं? वो अपने उम्र की ओर संकेत करती हैं, उम्र के बारे में बताना चाहती हैं कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो इस कथन के माध्यम से लेखिका ने अपनी उम्र की ओर संकेत किया है। वह पाठकों एवं बच्चों से उम्र में बहुत बड़ी हैं। जो आज हम लोग पाठक हैं, पढ़ रहे हैं, जो आप लोग हैं, जो छात्र हैं, आज उनको पढ़ रहे हैं, वो ये बताना चाहती हैं कि मैं आप लोगों से बहुत बड़ी हूँ, मैं उम्र में बहुत बड़ी हूँ, इसलिए मैं आपकी दादी और नानी हो सकती हैं। वह उनकी दादी या नानी की उम्र की हैं, अर्थात जैसे आज तो वो नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो जब भी इसको लिखी हैं उस समय वो बता रही हैं कि हम आपके दादी या नानी की उम्र के हो सकते हैं। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।